पुष्पा जैसी फिल्मों को ना बैन कर देना चाहिए, और इसलिए नहीं कि वो पिक्चर खराब है, इसलिए क्योंकि इस देश के कुछ लोगों की सोच ही घटिया है। कबीर सिंह के बाद लोग टॉक्सिक हो जाते हैं, धूम सीरीज के बाद चोरी के केसेस बढ़ने लगते हैं, पुष्पा के बाद तो कितने स्मगलर्स ने कन्फेस किया है कि हमें लाल चंदन काट कर बेचने का आइडिया पुष्पा फिल्म से ही आया था। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पुष्पा ऐसी फिल्में ना इंडिया में बैन हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी देखते हैं। यहाँ तो लोग मूवी से आइडिया लेते हैं, कैरेक्टर से इंस्पायर होते हैं, क्योंकि भाई उनको फ्री में आइडिया जो मिल रहे हैं लीगली पैसे कमाने के। तो आज की इस वीडियो में हम इसी इश्यू को खुलकर डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ आधे से ज्यादा लोग तो प्रॉपर्ली एजुकेटेड भी नहीं है, वहां पर इन मूवीज का क्या इंपैक्ट होता है और इसके सॉल्यूशन के लिए हम कर क्या सकते हैं। तो देखो, जो भी लोग इस वीडियो के नीचे आकर हेट फैलाने वाले हैं, निकलो यहाँ से, क्योंकि भाई जो इंसान इस इश्यू की सीरियसनेस को समझ नहीं सकता उससे तो मुझे बात भी नहीं करनी। देखो, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, पुष्पा के आने के बाद रेड सैंडलवुड स्मगलिंग केसेस में एक सडन इंक्रीजमेंट देखने को मिला था, एक सडन जंप देखा गया था। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के काफी सारे इंडिविजुअल्स एंड टीम्स लाल चंदन की कटाई करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। एंड पूछताछ में मोस्ट ऑफ द लोगों ने यही एडमिट किया था कि उनको ये आइडिया पुष्पा मूवी देखने के बाद ही आया था, क्योंकि इंडिया जैसी एक कंट्री में इस तरह की मूवीज अनएजुकेटेड एंड इम्प्रेशनेबल ऑडियंसेस को, जो अभी मेंटली मैच्योर भी नहीं है एंड फिक्शन एंड रियलिटी में डिफरेंशिएट तक नहीं कर पाती, उन लोगों को इस तरह की मूवीज ना इन्फ्लुएंस कर देती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंटली इमेच्योर लोग मूवी में कैरेक्टर्स को नहीं, उस कैरेक्टर में खुद को देख रहे होते हैं। और इस तरह की मूवीज जब इलीगल एक्टिविटीज में एक हीरोइज्म का एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करती हैं, तो फॉल्स नैरेटिव उन मेंटली इमेच्योर लोगों को प्रोवोक करती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये क्राइम्स रियल लाइफ में भी होने लगते हैं। तो ये लाल चंदन का स्मगल कोई अकेली चीज नहीं है। कुछ स्पेसिफिक मूवीज की वजह से वायलेंस, रिवेंज एंड लॉ ब्रेकिंग का ग्लोरिफिकेशन इंडियन सिनेमा में एक ट्रेंड बन जाता है, जो इन मेंटली इमेच्योर ऑडियंसेस के सामने रखना ऐसे है जैसे एक बंदर के हाथ में लाइटर दे देना, और वो भी उसे प्रॉपर्ली जलाना सिखा के। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए तुम दी कोड का यह आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, जो बताता है dramatized representation of crime can distort the public's perception and lead them to forming unrealistic expectations, जिसमें फिल्म मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये आ जाती है कि एटलीस्ट डू नॉट ग्लोरीफाई द इलीगल एक्ट्स। मैं इस बात का पूरा सपोर्ट करता हूँ कि मूवी सोसाइटी को सिर्फ एक सही मैसेज देने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं होती। खुद इस तरह की मूवीज को बहुत पसंद करता हूँ, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खुद एक क्रिमिनल माइंड रखता हूँ। मैं फिल्म मेकर्स के डिसीजंस एंड ओपिनियंस की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट स्टिल उनको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि एवरीबडी इज नॉट दैट मैच्योर कि वो इन चीजों से इंस्पायर ना हो। हमें समझना होगा कि हमें कैसे समाज में रहते हैं। इवन मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया है, बट स्टिल देयर इज अ बिग चंक ऑफ पीपल जो इस तरह की चीजों को देखकर इंस्पायर हो जाते हैं। देखो भाई, आई डोंट थिंक कि मैं कोई इतना बड़ा कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट हूँ कि आपको शिक्षा दे सकूं। आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा नॉलेज रखते हैं। You guys are more capable than me इन तरह के इश्यूज के सॉल्यूशंस निकालने के लिए, तो प्लीज टेक इट सीरियसली। मेरे पास हम ऑडियंसेस से कहने के लिए कुछ बातें हैं। देखो, मैं जानता हूं तुम में से काफी सारे लोग अभी कमेंट्स में ये बोलने वाले हैं कि भाई जब एनिमल मूवी को सब क्रिटिसाइज कर रहे थे तब तो तू बड़ा उसके सपोर्ट में खड़ा था, वो इलीगल एक्ट्स को ग्लोरीफाई नहीं किया जा रहा था उस मूवी में। अल्फा मेल मेंटालिटी के नाम पर जिस तरह का मिसोजिनिस्ट बिहेवियर दिखाया गया था, क्या वो गलत नहीं था? तो तूने कुछ नहीं बोला। लेकिन इसी मूवी से तुझे पता नहीं क्या चिट लग रही है जो तू इसे बैन तक करने की बात कर दे रहा है। क्योंकि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के हिसाब से अर्ली रिसर्च ऑन द इफेक्ट्स ऑफ व्यूइंग वायलेंस ऑन टेलीविजन स्पेशली अमंग चिल्ड्रंस फाउंड ए डिसेंसिटाइजिंग इफेक्ट एंड अ पोटेंशियल ऑफ अग्रेशन। सेम साइकोलॉजिस्ट क्रेग ए एंडरसन का कहना है कि द 14-year-old बॉय आर्ग्यूइंग दैट ही हैज प्लेड वायलेंट वीडियो गेम्स फॉर इयर्स एंड हैज नॉट एवर किल्ड एनीबॉडी इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन रिजेक्टिंग द एक्सट्रीम नेसेसरी एंड सफिशिएंट पोजीशंस। देखो यार, इस तरह के एग्जांपल्स ना ध्रुव राठी अपनी वीडियो में देता है। इन द वेरी एंड तुम भी जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही। मैं भी जान रहा हूँ कि क्या गलत है और क्या सही। अगर मेरे पापा कंट्री के सबसे अमीर आदमी होते हैं, हमारे अपने कॉलेज में मेरी बहन को परेशान किया जाता है, एंड ये जानते हुए भी कि मैं कुछ भी कर लूं मेरे पापा सब देख लेंगे क्योंकि पूरा सिस्टम एक तरह से वही कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या मैं वही नहीं करता जो रणविजय ने किया था? बिल्कुल करता भाई। एनिमल मूवी में रणवीर ने जो भी किया उन सब चीजों के लिए मैं तो मानता हूँ कि भाई उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मैं उसकी तरह कैपेबल होता सब कुछ करने में एंड मेरे पापा को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, तो क्या भाई मैं उसे नहीं मारता? बिल्कुल मारता। मैं जो बीच चौराहे पे खड़ा करके मारता। इसीलिए मेरी नजरों में तो रणविजय के ऑलमोस्ट सारे डिसीजंस जस्टिफाइड हैं क्योंकि वो कैपेबल है। भाई हमारे तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। मतलब जो कैपेबल है वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई दोष नहीं होता। इसीलिए मैं एनिमल मूवी को गलत नहीं मानता, बट पुष्पा को मानता हूँ। पुष्पा में उसने जो भी किया है वो जस्टिफाई तो नहीं होता किसी भी एंगल से। हाँ, एंटरटेनमेंट तक ठीक है, बट उससे इंस्पिरेशन लेना भाई ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो देखो भाई, तुम सब मुझे जानते हो जिस तरह की बातें मैं चुनने लगता हूँ। मैं यहाँ पर ध्रुव राठी की इस वीडियो को भी लपेट सकता हूँ, यहाँ पर क्रिएटिविटी वाली एंड पॉलिटिकली गुड मूवीज को प्रमोट करने वाली बातें भी छेड़ सकता हूँ। बट यार सही मायनों में ना वो सब बातें हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता उनका इन दी एंड। इस तरह की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हम ऑडियंस से जो कर सकते हैं वो बस यही है कि हमें एंटरटेनमेंट एंड रियलिटी के बीच में डिफरेंशिएट करना सीखना होगा। और इसके अलावा तो भाई एक ही सॉल्यूशन है इसका, देश जितना ज्यादा एजुकेटेड होगा ये चीजें उतनी ज्यादा कम होती जाएंगी। अभी तक के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। While cinema is a powerful medium of entertainment and storytelling, but it must not propagate harmful and illegal ideas. मेरी इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, या फिर तुम्हारे कुछ अलग थॉट्स हैं, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
एंड अगर तुम्हें पुष्पा का माइंडसेट जानना है, तुम्हें जानना है कि तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए पुष्पा के कौन से 7 रूल्स को फॉलो करना होगा, तो फिर तुम मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तुमको अगर ये वीडियो देखकर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, खुशी हुई है, मजा आया, तो भाई लाइक मार देना इस वीडियो को। चैनल पर कहीं से भी नया आ गए हो तो भाई सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो भी कर लेना, लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब मैं मिलता हूँ आप सब लोगों से अगली वीडियो में। वॉचिंग।